आज दुनिया जिसे क्रिकेट का हिटमैन कहती है, क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय था जब उसके पास एक अच्छा बल्ला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ये कहानी है मुंबई की छोटी छोटी गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में अपना नाम बनाने वाले रोहित शर्मा की। आज रोहित शर्मा का मतलब है हिटमैन, करोड़ों दिलों की धड़कन और दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक। उनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक हैं। कप्तान बनकर उन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी और कई आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। लेकिन क्या आप उस लड़के की कहानी जानते हैं जिसके परिवार के लिए कभी स्कूल की फीस देना भी एक मुश्किल काम था। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि एक कमबैक किंग की, जो हर बार गिरने के बाद और मजबूती से वापस आया। एक ऐसे सपने की कहानी है जिसे गरीबी और शुरू की असफलताओं ने लगभग खत्म ही कर दिया है, मगर फिर उसने एक ऐसी वापसी की कि दुनिया देखती रह गई। यह सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये उस जुनून की कहानी है जो हर मुश्किल को हरा सकता है। ये उस भरोसे की कहानी है जो एक कोच ने अपने शिष्य में दिखाया, और ये उस लड़के की कहानी है जिसने दुनिया को सिखाया कि अगर इरादे पक्के हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उस जगह से जहां ये सपना पहली बार देखा गया था। रोहित गुरुनाथ शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में केयर टेकर का काम करते थे और उनकी कमाई बहुत ही कम थी। मां पूर्णिमा शर्मा एक हाउसवाइफ थी। परिवार में पैसों के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि सबकी जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। जब रोहित सिर्फ 1.5 साल के थे तो उनके माता पिता ने एक मुश्किल फैसला लिया। पिता काम के सिलसिले में डोंबिवली के एक छोटे से कमरे के घर में शिफ्ट हो गए, जबकि रोहित को अच्छी परवरिश की उम्मीद से मुंबई के बोरीवली इलाके में उनके दादा दादी और चाचाओं के पास भेज दिया गया। ये रोहित के जीवन का शायद सबसे बड़ा संघर्ष था। अपने माता पिता से दूर रहना, वो हफ्तों तक उनसे मिलने का इंतजार करते और सिर्फ वीकेंड पर ही उनसे मिल पाते थे। शायद इसी अकेलेपन ने अनजाने में ही उनके अंदर वो मजबूती और आत्मनिर्भरता भर दी जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। बोरीवली की उन्हीं गलियों में क्रिकेट के लिए उनका शौक जागा। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते, रोहित का दिल सिर्फ बल्ले और गेंद में लगता। साधन नहीं थे, कई बार टूटे बल्लों से खेलना पड़ता था तो कभी दूसरों से क्रिकेट किट मांगनी पड़ती थी, लेकिन उनका जोश कभी कम नहीं हुआ। उनके चाचा ने इस छोटे से लड़के की आंखों में क्रिकेट के लिए एक अलग ही आग देखी। जब रोहित ने अपना पहला बड़ा चेक घर भेजा तो उनके परिवार की आंखों में आंसू थे। वो पल उनके सारे संघर्षों का इनाम था। उन्होंने फैसला किया कि इस टैलेंट को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। साल था 1999। चाचा ने जैसे तैसे दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठे किए और रोहित का दाखिला पास की क्रिकेट अकादमी में करा दिया। यह रोहित के प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में पहला कदम था जो उनके चाचा के भरोसे पर उठाया गया था। उस अकादमी में रोहित ने एक ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली थी जो इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाने वाला था। क्रिकेट अकादमी में रोहित की मुलाकात हुई कोच दिनेश लाड से, वो गुरु जिन्होंने उनकी दुनिया ही बदल दी। शुरुआत में रोहित एक ऑफ स्पिनर थे जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते थे। उनकी गेंदबाजी अच्छी थी, पर उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात थी, एक ऐसा हुनर जो उस उम्र में कम ही देखने को मिलता है। कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन कोच दिनेश लाड ने नेट्स पर दूर से देखा कि एक लड़का अकेले ही बल्ले से शैडो प्रैक्टिस कर रहा है। उसके फुटवर्क, बल्ले के फ्लो और कलाई के इस्तेमाल को देखकर लाड हैरान रह गए। उन्हें उस लड़के में एक पैदाइशी बल्लेबाज दिखाई दिया। वो लड़का रोहित शर्मा था। लाड ने तुरंत फैसला किया, यह लड़का गेंदबाज नहीं, एक महान बल्लेबाज बनेगा। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल थी।
लाड चाहते थे कि रोहित बेहतर क्रिकेट सुविधाओं वाले स्कूल में पढ़े। उन्होंने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का नाम सुझाया, लेकिन उसकी फीस इतनी थी कि रोहित का परिवार उसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। जब रोहित के परिवार ने फीस के बारे में सुना तो उन्होंने एडमिशन का ख्याल ही छोड़ दिया। यहीं पर दिनेश लाड ने एक कोच से बढ़कर काम किया। उन्होंने स्कूल के डायरेक्टर से बात की और रोहित को एक मौका देने के लिए कहा। यह लड़का बहुत गरीब है पर टैलेंट से भरा है। लाड के भरोसे को देखते हुए स्कूल ने रोहित को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अगले 4 साल तक रोहित ने बिना फीस दिए वहां पढ़ाई और क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। यह दिनेश लाड का ही विश्वास था जिसने रोहित के रास्ते की सबसे बड़ी पैसों की मुश्किल हटा दी। अब रोहित के पास एक मंच था और गुरु का साथ। उन्होंने अपने कोच के भरोसे को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल क्रिकेट के मशहूर टूर्नामेंट हैरिस और गाइल्स शील्ड में उन्होंने खूब रन बनाए। एक मैच की कहानी आज भी मुंबई के क्रिकेट सर्कल्स में सुनाई जाती है, जब उनकी टीम 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 30 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। तब युवा रोहित ने अपने कोच से कहा, मुझ पर भरोसा रखिए, हम जीतेंगे। पर फिर उन्होंने मैदान पर उतरकर 160 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को अकेले दम पर मैच जिता दिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह उस भरोसे की पहली झलक थी जो आने वाले सालों में हिटमैन की पहचान बनने वाला था। दिनेश लाड ने सिर्फ उनकी तकनीक नहीं बल्कि उनकी सोच को भी बेहतर बनाया था। स्कूल क्रिकेट में नाम कमाने के बाद रोहित ने प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। मार्च 2005 में उन्होंने देवधर ट्रॉफी में अपना लिस्टेड डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें मुंबई की रणजी टीम में भी जगह मिली, जहां 2006-07 सीजन में उन्होंने गुजरात के खिलाफ 205 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना टैलेंट सबको दिखाया। अब सेलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ गई थी। 23 जून 2007 को रोहित ने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। उसी साल उन्हें पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक अहम मैच में उन्होंने 50 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस पारी ने दुनिया को दिखाया कि ये नौजवान बड़े मंच पर चमकने का दम रखता है। लेकिन शुरुआती सफलता के बाद मुश्किलों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। वो टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे थे, कभी टीम के अंदर तो कभी बाहर। कुछ आलोचक उन्हें लेजी टैलेंट कहने लगे थे। वो एक मैच में शानदार खेलते तो अगले कुछ मैचों में खामोश रहते। उनके टैलेंट पर किसी को शक नहीं था, लेकिन लगातार अच्छा ना खेलने पर सवाल उठने लगे थे। 2010 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहले वनडे शतक 114 और फिर श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद वो टीम के एक पक्के सदस्य नहीं बन पाए। लोग उनकी तुलना मैगी से करने लगे, जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, ये कहते हुए कि उनकी पारी भी जल्दी खत्म हो जाती है। ये आलोचना किसी भी नए खिलाड़ी का हौसला तोड़ सकती थी, लेकिन रोहित खामोशी से मेहनत करते रहे। उन्हें पता था कि उनके अंदर कुछ खास है, बस एक सही मौके और सही रोल की जरूरत थी। और फिर आया साल 2011। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था और हर खिलाड़ी की तरह रोहित भी अपने देश के लोगों के सामने खेलने का सपना देख रहे थे। लेकिन जब टीम की घोषणा हुई तो उसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं था। यह उनके करियर का सबसे बुरा समय था, एक ऐसा झटका जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया। उन्होंने ट्वीट किया, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा ना होने से सच में बहुत निराश हूं। मुझे यहां से आगे बढ़ना है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह एक बहुत बड़ा झटका था। कोई विचार, ये वो पल था जहां कई खिलाड़ी टूट जाते हैं, लेकिन रोहित ने इस दुख को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि कोई उन्हें अनदेखा ना कर सके। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में। टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक हिम्मत भरा और यादगार फैसला लिया। उन्होंने रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से हटाकर पारी की शुरुआत करने, यानी एक ओपनर के रूप में मैदान पर उतारने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि रोहित ने पहले नियमित रूप से ओपनिंग नहीं की थी। लेकिन धोनी का यह भरोसा एक मास्टर स्ट्रोक बन गया। ओपनर के तौर पर रोहित का बिल्कुल नया अंदाज दुनिया के सामने आया। जो बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में संघर्ष कर रहा था, अब वो पारी की शुरुआत में आत्मविश्वास से भरा और खतरनाक दिख रहा था।
उन्हें गेंद को समझने और अपनी पारी को बनाने का पूरा समय मिल रहा था। उसी साल बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने 209 रनों की पारी खेलकर अपना पहला दोहरा शतक लगाया। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 264 रनों की ऐतिहासिक पारी आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें उनका कैच सिर्फ 4 रन पर छूटा था। बुराई करने वालों को करारा जवाब मिल चुका था। 2019 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। मिडिल ऑर्डर का संघर्षरत बल्लेबाज अब दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक बन चुका था। धोनी के एक फैसले ने भारतीय क्रिकेट को उसका हिटमैन दे दिया था। यह रोहित शर्मा 2.0 का जन्म था। हिटमैन के तौर पर दुनिया पर राज करने के साथ साथ रोहित के अंदर एक और खूबी सामने आ रही थी, लीडरशिप की। आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में रिकॉर्ड 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनाया। उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई बार निचले पायदान से उठाकर चैंपियन बनाया, जो उनकी लीडरशिप का सबूत है। उनकी कप्तानी का तरीका बिल्कुल अलग था, शांत और खिलाड़ियों पर भरोसा करने वाला। वो जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को हमेशा बैक करते हैं। मैदान पर उनके मजाकिया डायलॉग्स स्टंप माइक पर वायरल हो जाते हैं, जैसे गार्डन में घूमना बंद करो, जो उनकी हाजिर जवाबी और शांत स्वभाव को दिखाता है। जहां मैदान पर विराट कोहली का जोश और आक्रामकता टीम में ऊर्जा भरती थी, वहीं रोहित का शांत स्वभाव मुश्किल समय में टीम को संभालने का काम करता था। बतौर कप्तान रोहित का सबसे बड़ा सपना था भारत को वर्ल्ड कप जिताना। साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 63 गेंदों में शतक लगाकर वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने रोहित की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। ऐसा लगा कि सपना सच होने ही वाला है, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। ड्रेसिंग रूम में खामोशी थी और कप्तान रोहित की आंखों में आंसू थे। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी गिरकर उठना जानता है। इस हार ने रोहित को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया और टीम को फिर से खड़ा किया। और फिर आया साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप। इस बार रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया एक अलग ही जोश के साथ मैदान में उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी अटैकिंग पारी और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लगाया गया मुश्किल शतक उनके जबरदस्त फॉर्म का सबूत था। रोहित ने आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया और हर मुश्किल को पार करते हुए भारत को फाइनल में पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक रोमांचक फाइनल में भारत ने 17 साल का लंबा इंतजार खत्म किया और T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद रोहित और विराट कोहली का एक दूसरे को गले लगाना एक भावुक पल था, जो उनकी दोस्ती और सालों के संघर्ष को बयां कर रहा था। 2011 में जिस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली थी, 2024 में वो एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान था। लेकिन रोहित यही नहीं रुके। उन्होंने 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियन बनाया। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जीतकर उन्होंने अपनी लीडरशिप पर उठे हर सवाल का जवाब दे दिया और साबित कर दिया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोहित की सफलता सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, उनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी मुलाकात रितिका सचदेह से एक एड शूट के दौरान हुई थी। रितिका, जो युवराज सिंह की राखी बहन थी, को देखकर युवी ने मजाक में ही रोहित को उनसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रितिका रोहित की मैनेजर बनी और 6 साल डेट करने के बाद रोहित ने उन्हें उसी बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में प्रपोज किया, जहां से उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था। आज रोहित शर्मा एक बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 250 से 300 करोड़ है। वो मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके पास महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है। वो एडिडास, सिएट, ड्रीम 11, हबलोट और ऑकले जैसे बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं।
जिससे उनकी सालाना कमाई लगभग 40-50 करोड़ होती है। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में अर्जुन अवार्ड और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक समय पर लेजी टैलेंट की आलोचना झेलने वाले रोहित ने अपनी फिटनेस पर जबरदस्त काम किया और खुद को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपना वजन घटाया, रिफ्लेक्सेस को और तेज किया और एक नए अटैकिंग माइंडसेट के साथ खुद को फिर से तैयार किया। इसका सबूत आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में देखने को मिला, जब उन्होंने केकेआर के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदों पर 78 रनों की निडर पारी खेली। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि वो फिर से अपने प्राइम जोन में दाखिल हो चुके हैं। एक साफ संदेश था, रोहित अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि और भी खतरनाक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी रोहित की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान वो सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी के रूप में उभरे, जो दिखाता है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। अब उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। उन्होंने कई बार कहा है कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतना उनका सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसा सपना जो अभी अधूरा है। रोहित सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जो उन्हें ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में और भी ऊपर ले जाएगी। नागपुर की गलियों से लेकर बोरीवली के छोटे से घर तक और वहां से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों पर राज करने वाले हिटमैन तक, रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। इस लड़के के पास कभी बल्ला खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वही करोड़ों का ब्रांड बन चुका है। ये कहानी है संघर्ष, पक्के भरोसे और एक ऐसे शांत लीडर की जिसने हर बार वापसी करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने की निराशा और 2023 फाइनल की हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा बना दिया जो हर चुनौती के लिए तैयार था। कोच दिनेश लाड के भरोसे ने उन्हें सहारा दिया और महेंद्र सिंह धोनी के एक फैसले ने उनके करियर को वो मोड़ दिया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। 2024 और 2025 में लगातार 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि एक लीडर के तौर पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनकी पारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है, क्या 2027 वर्ल्ड कप उनकी कहानी का सबसे बड़ा अध्याय होगा? अगर आपको रोहित शर्मा की ये हौसला देने वाली कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिटमैन की ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि रोहित शर्मा की कौन सी पारी या कप्तानी का कौन सा लम्हा आपको सबसे अच्छा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।